नमस्कार दोस्तों, ये है आपका चैनल लूसिड लर्नर। आज हम चर्चा करेंगे इस्लामाबाद 50 वर्षों के अंतराल पर राजनीति, सत्ता और युद्ध। इन तीन शीर्षकों के अंतर्गत हम इस्लामाबाद, मध्य पूर्व में इस्लामाबाद और उसकी अवधारणा तथा उसके प्रभावों पर अध्ययन करेंगे। इन इन अंतरालों के दरमियान इस्लामाबाद 6 चरणों से गुजरता है। पहला चरण 73 से लेके 79 तक का है। दूसरा चरण 80s के दशक का है। तीसरा चरण 90s के दशक का है। चौथा चरण 9/11 की उपरांत जो घटनाएं होती हैं उसका है। और पांचवा चरण 2011 के बाद जो अरब स्प्रिंग होती है, अरब स्प्रिंग होती है उसके बाद का है। और छठा चरण 2020 के बाद का होता है। इन 6 चरणों में हम इस्लामाबाद, राजनीति, सत्ता और युद्ध, इन तीन विषयों पर देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1973 का जो अरब इजराइल युद्ध होता है, जो चौथा अरब इजराइल युद्ध है, जो 6 दिन का युद्ध है, इसके बाद अरबों को ये पता चल जाता है कि अब अरब कभी भी एक सामूहिक शक्ति के रूप में इस्लाम का मुकाबला, इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इस उपरांत अभी तक का जो नेता था अरब राष्ट्रों का, वो था मिस्र, अब्दुल गमाल नासिर। ये उसके मुख्य नेता थे। उन्होंने इस्लाम के नाम पर युद्ध लड़ा था और उसका नाम दिया था, कूट नाम दिया था ऑपरेशन अलबद्र। ऑपरेशन बद्र हम जानते हैं, बदर का युद्ध जो होता है, मोहम्मद साहब ने यहूदियों के खिलाफ लड़ा था, बदर की लड़ाई, और उसी कूट नाम पर अरब नेताओं ने नाम लिया था। इसमें पराजय के बाद एक चरण शुरू होता है नए तरह का, जिसमें हम एक सकते हैं इंतिफादा। एक नया टर्म सुनने में मिलता है, इंतिफादा। इंतिफादा क्या है? एक तरह का आतंकवाद है। हम सुनते हैं कि इजराइल के खिलाड़ियों को अपहरण करके उनकी हत्या कर देना, हवाई जहाज़ों को अपहरण कर लेना। तो ये फतह जो उस समय का आतंकवादी संगठन था, जो फिलिस्तीनियों का संगठन था, वो इस तरह की घटनाओं को करना शुरू कर देता है। इसी पहले चरण में 1973 के उपरांत जो पहला चरण शुरू होता है, इस पीरियड में मध्य पूर्व में दो बड़ी घटनाएं होती हैं। पहली घटना होती है 1979 में। ईरान में 2000 वर्षों के वंशवादी शासन को उखाड़ करके एक इस्लामिक राज्य की स्थापना होती है, जो अपने आप में, जिसको हम इस्लामिक ईरानी क्रांति भी कहते हैं, नाम दिया जाता है। और सुप्रीम लीडर के रूप में खुमैनी अपने को स्थापित करते हैं, जो एक धार्मिक नेता है, शिया नेता है। दूसरी बड़ी घटना होती है सऊदी अरब में, जब वहाँ खूनी क्रांति होती है 6 दिनों का, और वहाँ पर वो वहाँ के दूतावास को घेर लेते हैं, अमेरिकी दूतावास को। तो ये बड़ी घटनाएं हैं। और ये दोनों घटनाएं ये साबित करती हैं कि अरब देशों को पश्चिमी तरह का आधुनिकतावाद नहीं चाहिए, ना चल सकता है वहाँ। ये दोस्तों तो पहला चरण था। दूसरा चरण होता है 1980 के दशक में। 1980 के दशक में जो महत्वपूर्ण घटना होती है वो ये होती है, इस दशक में जो अरबों के संगठन और मिलिशिया दोनों स्तर पर इनका विस्तार होता है और ये गति पकड़ते हैं, और ये लड़ाके संसदीय चुनाव में भी भाग लेते हैं और कहीं कहीं जीतते भी हैं। इस्लामिक जिहाद को भी बढ़ावा मिलता है और इंतिफादा, जैसे हमने कहा, चर्चा की, इंतिफादा की घटनाओं में तेजी आती है। तीसरा चरण 1990 के दशक का है। 1990 का दशक हम जानते हैं, पहला चरण इराक ईरान का युद्ध था। दूसरा चरण में इराक ईरान युद्ध होता है 1980 के दशक में। तो तीसरे चरण में ईरान कुवैत का युद्ध भी होता है। मध्य पूर्व में अमेरिका की बढ़ोतरी होती है, अमेरिका का हस्तक्षेप पूरी तरह से बढ़ता है। और इस दशक में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जैसे अल्जीरिया जो उत्तरी अफ्रीका में अरब देश है। अल्जीरिया में यहाँ पर 50 से अधिक दलों को पूरी तरह से राजनीतिक रूप से निष्फल होने के बाद एक तरह से एक प्रजातांत्रिक चुनाव में वहाँ से जीत करके आता है इस्लाम की शक्ति। और इस तरीके से वहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब चौथा चरण है अल कायदा
हम नाम जानते हैं अलकायदा का, जो जिसे अमेरिका ने ही आगे बढ़ाया था। यूएसएसआर के अफ़गानिस्तान पर आक्रमण के उपरांत उसी का परिणति ये होती है कि अमेरिका विरोध में वह जो है 9/11 को डब्ल्यूटीसी और पेंटागन पर हमला कर देता है और यहाँ से चौथे चरण की शुरुआत होती है। यहाँ पर चौथे चरण की शुरुआत होती है क्योंकि अलकायदा पूरे विश्व में हम जानते हैं कि 3 दुश्मनों को घोषित करता है, भारत को, रूस को और अमेरिका को। ये अपने आप में आश्चर्य की बात है कि उस समय की बड़ी ताकतें थीं, कम से कम रूस और अमेरिका तो बड़ी ताकतें थीं और भारत भी प्रजातांत्रिक और जनसंख्या के लिहाज से एक बड़ी ताकत थी। इन तीनों को अलकायदा विश्व की अपना शत्रु देश घोषित करता है और वहाँ पर जिहाद की घोषणा करता है, लड़ाई युद्ध का मैदान बनाता है और उसकी शुरुआत 9/11 के तहत डब्ल्यूटीसी और पेंटागन पर वहाँ के हवाई जहाज़ों को अपहरण करके उन्हीं के द्वारा आक्रमण करा देने से होता है। पूरा विश्व चकित रह जाता है, 4000 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं डब्ल्यूटीसी में। और फिर ये घटना के उपरांत 2 अमेरिका के द्वारा आतंकवाद के पक्ष में या विरोध में के उद्घोष होता है और इसके तहत ये होता है कि या तो आप आतंकवाद के साथ हैं या आतंकवाद के विरोध में हैं। एक तरह से आतंकवाद के खिलाफ युद्ध ये स्वरूप ग्रहण कर लेता है और अमेरिका 2001 में अफगानिस्तान पर और 2003 में ईरान पर आक्रमण कर देता है और उसकी परिणति हम सभी जानते हैं। इसी कालखंड में लेबनान में एक शिया आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह उभार होता है, यानी उसको ताकत ग्रहण करता है और वो जो है इजराइल पर आक्रमण करता है। 34 दिनों का एक युद्ध होता है जिसमें कुछ बंदियों को ये लोग बंदी बना लेते हैं और उसको छुड़ाने के लिए युद्ध होता है फिलिस्तीन का। दोस्तों, ये पीरियड वही है 2005 का। अगर कुछ ध्यान हो तो 2005 में अरब इजराइल का युद्ध होता है जिसमें इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई बहुत भयानक होती है, कई दिनों तक चलती है। उसमें 5वां चरण 2011 में अरब स्प्रिंग के घटना के बाद होता है जिसमें एक के बाद एक कई देशों में वहाँ के सत्ताधारी देशों का विरोध होता है और वहाँ के नेताओं को बाहर जाना पड़ता है, जिसमें मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया और यमन हैं। और इस तरीके से वहाँ एक नई तरह की क्रांति होती है। इस दरमियान चुने हुए सत्ताधीशों का सफ़र शिखर से शून्य तक का भी होता है। तो इस तरह की घटनाएं वहाँ देखने को मिलती हैं। और इसी पीरियड में अरब देशों में आईसिस का भी गठन होता है, इंटरनेशनल स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, एक तरह का आतंकवादी संगठन जो अपने को खिलाफत की घोषणा करता है और पूरे देश से 60,000 से ज़्यादा लड़ाकों की भर्ती करता है। पूरे विश्व से 60 से ज़्यादा लड़ाकों की भर्ती करता है और उसका सुन्नी जिहादियों को भी इराक और सीरिया के एक तिहाई हिस्से पर इसका कब्जा होता है। बाद में अमेरिका ने 83 देशों गठबंधन के साथ 2017 में इराक से और 2019 में सीरिया से इसको बाहर कर देता है। लेकिन आज भी आईसिस की फ्रेंचाइजी तीनों महाद्वीपों में अभी भी सक्रिय है। अंतिम चरण जो छठा चरण है 2020 के बाद प्रारंभ होता है इस्लाम का। ये राजनीतिक और सैनिक दोनों ही प्रकार से इस्लामवाद के पतन का परावर्तन प्रतीत होता है। फिर से रिफ्लेक्शन आता है। 2019 में ट्यूनीशिया में संसदीय चुनावों में इंतिफादा नाम की एक बड़ी पार्टी उभरती है और इस तरीके से बाद में वो फेल भी हो जाती है। और हम देखते हैं कि 2023 में अक्टूबर में जो है बहुत तेज़ी से अचानक से आक्रमण कर देता है हमास इजराइल पर और बहुत घातक आक्रमण होता है जो टैक्टिक्स में, स्कोप में और कैजुअलिटी में ही बहुत ज़्यादा घातक है।
दक्षिण इजराइल से हमला होता है और जो अभी भी चल रहा है, अभी वहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जो इस्लामवाद है वो 6 चरणों से होकर गुजरता है और इसके युद्ध की स्वरूप, सत्ता के स्वरूप और राजनीति का स्वरूप बदलता रहता है। प्रजातांत्रिक स्वरूप भी ग्रहण करता है, आतंकवाद का स्वरूप भी ग्रहण करता है और सत्ता ग्रहण भी करता है। इस तरीके से ये चेंजेज हैं और बदलाव दिख रहे हैं। नमस्कार।